नाम है गौतम अंगीरा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल गौतम अंगीरा। इस समय हम मौजूद हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के उस सभा स्थल में जहां आपसे कुछ ही देर में वो एक जनचौपाल को संबोधित करने के लिए आएंगे। साथ ही साथ प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस सभा में मौजूद रहेंगे। हम यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसा है उनका उत्साह और क्या लगता है इस चुनाव किसकी सरकार आएगी, क्या होंगे चुनाव में मुद्दे। और अभी आज 7 फरवरी है, 14 फरवरी को वोटिंग है, एक हफ्ता बचा है। कैसी होगी बातें, क्या होगा चुनाव का माहौल, हम जानेंगे यहाँ पर लोगों से। पर उससे पहले नजर डालते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए उमड़ी भीड़ के जोश और उत्साह। आप देख सकते हैं किस तरह से वर्धमान कॉलेज में युवा, महिला, बच्चे सभी लोग प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आए। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो सभा स्थल पर पहुंच गए, लेकिन मौसम में कुछ खराबी होने के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा स्थल पर नहीं पहुंच पाए। योगी आदित्यनाथ ने मंच से अपना भाषण दिया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। भाइयों बहनों, यह मेडिकल कॉलेज बिजनौर जनपद में उच्च स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम बनेगा, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। भाइयों बहनों, जब आज हम लोग बिजनौर जनपद में आए हैं तो आज के इस अवसर पर मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि आपने 5 वर्ष उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार की कार्य पद्धति को देखा है। डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर हर सुविधा डबल और ट्रिपल तरीके से अपनी जनता जनार्दन को देने का कार्य भी किया है। मैं सबसे पहले तो आपकी क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैं आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ मुक्ति मिलने के कारण मैं सोच रहा था कि बिजनौर से मैं चुनाव अभियान का प्रारंभ करूं रूबरू आकर के, लेकिन मौसम के कारण मेरा हेलीकॉप्टर नहीं निकल पाया और उसके कारण मुझे फिर एक बार बीसी से ही आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। इस समय हम मौजूद हैं वर्धमान कॉलेज में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की सभा होनी थी। मौसम की कुछ परिस्थितियों के कारण प्रधानमंत्री यहां नहीं आ पाए, पर उन्होंने वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया जनता को, बिजनौर की जनता को। अब हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं जिनसे आप जानेंगे कि बिजनौर में क्या माहौल है चुनाव का। मैं अपने कैमरा के सहयोगी सात्विक से कहूंगा कि वो कैमरा इस ओर जरा घुमाएं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम ऋषि भारद्वाज है। क्या लग रहा है किसकी सरकार? अरे भाजपा है हर बार। भाजपा है हर बार। अच्छा, आप ब्राह्मण हैं, भारद्वाज ब्राह्मण होते हैं, माना जा रहा है इस बार ब्राह्मण जो है वो भाजपा से थोड़ा खफा है, ऐसा है क्या? भाई साहब, ब्राह्मण हमेशा राष्ट्र, संस्कृति और धर्म के लिए वोट करता है। ब्राह्मण कभी भी जातिवाद में फंस के किसी और पार्टी को वोट नहीं देगा। उस पार्टी को वोट देगा जो भारत की सरहदें सुरक्षित करेगी, उस पार्टी को वोट देगा जो हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा सुरक्षित करेगी, उस पार्टी को वोट देगा जो हमारे नौजवानों को रोजगार देंगे। और रोजगार की बात होती है, रोजगार में तो कहाँ निकली हैं वैकेंसियां? भैया, वैकेंसी जितनी निकलनी है उतनी निकलती है हर बार। और बात ये है, खाली सरकारी वैकेंसी रोजगार नहीं होती है, हर सेक्टर प्राइवेटाइज हो चुका है। प्राइवेट नौकरी करें आप, आपके पास योग्यता है तो। आपसे जानना चाहूंगा आपका नाम क्या है? मोहित कुमार। क्या लग रहा है किसकी सरकार? सरकार तो बीजेपी की आएगी। कितनी सीटें? फुल सीट आएगी, फुल पूर्ण बहुमत। आपका नाम क्या है? जी आशीष। क्या लग रहा है किसकी सरकार? जी योगी सरकार। कहाँ के रहने वाले हो आप? जी हम जिला अमरोहा के रहने वाले हैं। अच्छा, अमरोहा के रहने वाले हैं। तो आपके यहाँ से कौन है, कौन सी विधानसभा लगती है?
जी सर, अमरोही लगती है। अमरोहा विधानसभा तो क्या लग रहा है वहाँ की क्या है गणित? बीजेपी सरकार है इस बार। विधायक कौन? सर राजीव तरारा इस टाइम तो वो तो धनौरा लगेगी ना। धनौरा में तो मैंने आपसे पूछा विधानसभा कौन सी, तो आपने कहा हाँ, तो धनौरा विधानसभा से राजीव तरारा। आपका नाम क्या है? अंकित कुमार। क्या लग रहा है किसकी सरकार? बीजेपी सरकार। आप भी धनौरा से ही हैं? यस। चलिए, आपका नाम क्या है? ऋतिक कुमार, कहाँ से हो? बिजनौर। बिजनौर से। क्या लग रहा है यहाँ पे क्या गणित है? गणित तो यही है कि भाजपा की सरकार आएगी। आपका नाम क्या है? शुभम चौधरी। क्या लग रहा है क्या गणित रहेगा? योगी सरकार आएगी। आएगी, मुख्यमंत्री योगी होंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनन्या है। वोट बन गया है? नहीं, अभी नहीं बना। अच्छा, वोट नहीं बना है तो क्या लग रहा है? लेकिन बीजेपी को सपोर्ट करने आप रैली में आई हैं। जी, प्रधानमंत्री जी को देखने आए थे क्योंकि वो हमारे पूरे देश के यूथ के लिए बहुत बड़ा प्रधानमंत्री नहीं आए, कैसा लग रहा है? थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन योगी जी को देख लिया वो काफी है। ताऊ, आपका नाम क्या है? राधेश्याम। क्या लग रहा है कौन जीतेगा? आदित्यनाथ की सरकार बनेगी और मोदी की। आदित्यनाथ की सरकार। हाँ बिल्कुल, जो हो कोई रोकने वाला नहीं। आप देख सकते हैं पीछे रैली का मंच है, जिस मंच पर अभी कुछ देर पहले सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना भाषण दिया और तमाम बातें अपने क्षेत्र की जनता से की और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से यहाँ के लोगों से बातचीत की, उन्हें अपना उद्बोधन दिया। अब हमारे साथ मौजूद हैं यहीं बिजनौर विधानसभा की निवासी एक महिला, हम इनसे जानेंगे कि इस चुनाव इनका क्या कहना है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूनम सिंह है। तो सामान्य नागरिक हूँ, बस योगी जी के प्रेम में ये सब वेश धारण करके आई हूँ। अच्छा, योगी जी के प्रेम में। मोदी जी आने वाले थे, नहीं आ पाए, थोड़ा बुरा लगा? बिल्कुल बुरा नहीं लगा। कोई उनके साथ समस्या रही होगी, परेशानी रही होगी, तभी नहीं आए। क्योंकि मोदी जी और योगी जी जितना जनता से, पूरे भारत की जनता से प्रेम करते हैं, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने या किसी मुख्यमंत्री ने इतना प्रेम नहीं दिया। मैम आपका नाम क्या है? ममता। क्या लग रहा है कंडीशन? अच्छी है, योगी जी हैं। योगी जी भगवान अच्छा। भगवान। अच्छा, महिलाएं जो हैं वो लगातार एक मुद्दा उठाती हैं जहाँ भी हम जाते हैं कि महंगाई बहुत है। कोई महंगाई नहीं है, कोई महंगाई नहीं है। भैया भाई साहब, तनख्वाह भी तो बढ़ी है। देखा, हम जागते थे, हमारे बच्चों को सुलाते थे, पंखे से हवा करते थे, मच्छर काटते थे, लाइट भी नहीं थी, पढ़ने के लिए पढ़ भी नहीं सकते थे। अब देखो, अब कहते हैं कि लाइट, वो कहता है कि 3 यूनिट वो देंगे। हमें नहीं चाहिए ऐसी सरकार, हमें योगी की सरकार चाहिए। मोदी योगी जिंदाबाद। अगर आपसे कहा जाए कि आपको 10 में से अपने मुख्यमंत्री को नंबर देने, तो कितने नंबर देंगी? 10 में से 10। 10 में से 10। 10 में से 10। अच्छा, सबसे बढ़िया काम कौन सा लगा योगी जी का? योगी जी का एक तो सड़कों का विकास हुआ है, जहाँ जाते हैं बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं। और दूसरा बिजली और हमारे जो बिजनौर में है हॉस्पिटल बन रहा है इतना बड़ा, वो मेडिकल कॉलेज बन रहा है। ये सब रोजगार के साधन ही है बच्चों के लिए। अच्छा, बाहर नहीं जाना अभी आप आई हैं हमारे साथ, आप शायद से भारतीय जनता पार्टी के यहाँ की मंडल प्रभारी भी हैं। हाँ जी, मंडल प्रभारी जी। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नहीं आ पाए, इस पर विपक्ष ने निशाना साधा है। जयंत चौधरी का बयान आया है कि कहीं भी कोई मौसम में खराबी नहीं है, अच्छी खासी धूप खिल रही है, लगता है भाजपा का बिजनौर में मौसम खराब हो गया। इस पर आप क्या कहना चाहिए? शायद वो हर जगह एक साथ पहुंच जाते होंगे। कल मैं जब निकली हूँ तो हमारे यहाँ बहुत बारिश थी, आगे हम पहुंचे वहां पर बहुत अच्छी धूप थी। तो आप ये सोचो कि मौसम तो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर बदल रहा है, तो दिल्ली तो बहुत दूर है, क्या बदल नहीं सकता? आधा किलोमीटर ही दूर मौसम बदल जाता है। अच्छा, बिजनौर के मौसम के बारे में क्या कहेंगी? मौसम चौधरी जिंदाबाद, सुची चौधरी जिंदाबाद। बहुत बढ़िया है, हेल्पफुल है, सब बहनों की मदद करते हैं। एक पास मांगो तो 5 देते हैं। अच्छा, एक पास मांगो तो 5 देते हैं। लेकिन जब नियम हो कोविड के कारण कि कम लोगों को लाना है, कम लोगों की जो है उपस्थिति होनी चाहिए रैली में, ऐसे में ज्यादा पास कहीं कोविड नियमों का उल्लंघन तो नहीं? ज्यादा पास दिए नहीं, उन्हीं बहनों को पास दिए जितनी कुर्सियां यहाँ लगाई गई। आपने देखा होगा कुर्सियां कितनी है। अब लोग अपने आप आ जाएं तो कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर दूसरी बात ये भी है भाई साहब, जिन्होंने अब हम अपनी जान हमारे लिए लड़ा रखी है, हम अपनी जान उनके लिए नहीं लड़ाएंगे क्या? जैसे पानी को, हवा को कोई नहीं रोक सकता, ऐसे ये महिलाएं हैं, इनको कोई नहीं रोक सकता। और ये समाजवादी नहीं है कि महिलाओं का और योगी जी और मोदी जी की दीवानी है, दीवानी कमल का। अच्छा, और महिलाएं भी हैं राजनीति में, मायावती हैं, प्रियंका गांधी हैं, होंगी बहुत सारी हैं। वो तो गलत बात सिखाती है, लड़कियों को लड़ना सिखाती हैं, हम संस्कार सिखाते हैं, बस ये फर्क है। नहीं, लड़कियों को लड़ना सिखाना कैसे गलत हो सकता है? वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई भी लड़ी थी।
अवंतीबाई लोधी भी लड़ी थी। अपने देश के लिए लड़ी थी, सम्मान के लिए लड़ी थी, सुरक्षा के लिए लड़ी थी। लेकिन उनका नारा भी तो यही है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, मतलब स्वाभिमान के लिए। जब हमें लड़ने की आवश्यकता ही नहीं है, नारी का सम्मान, नारी की सुरक्षा, नारी का सशक्तिकरण योगी जी ने अपने हाथ में ले लिया। हाथरस और उन्नाव जैसे घटनाएं होती हैं। सिर्फ 2 ही कांड हैं जिनके लिए बोल रहे हैं और उनको भी सजा हो रही है। पहली सरकार 2 कांड कहाँ है? 2 कांड तो हाईलाइटेड है, बहुत सारी घटनाएं होती है। अभी गोरखपुर में हुआ जिसमें पिता ने ही बाद में आरोपी को मार दिया। वो अभी का तो कांड नहीं था, अभी का तो नहीं था, रिसेंटली का, लेकिन उसमें भी सजा हो रखी थी। आप ये सजा से वो होके बाहर आया और तब वो बदतमीजियां कर रहा था, तब उन्होंने मारा उसको। अरे जोली का दंगा कौन भूल सकता है? नहरों में गिरवा दिए थे ट्रैक्टर अखिलेश की सरकार ने। पिताजी ने कहा था कि बच्चों से हो जाती है अच्छा, आपके यहीं के लोकदल के प्रत्याशी हैं। जब मैंने उनसे बातचीत की चुनावी माहौल पर, तो मैंने उनसे कहा कि एक सरकार थी जिसमें 700 से ज़्यादा दंगे हुए, एक आज की सरकार है जिसमें एक भी दंगा नहीं हुआ और कई जो अपराधी थे उनको एनकाउंटर्स में मारा गया। तो उन्होंने कहा ये सब फर्जी बातें हैं, भाजपा जो है सिर्फ भ्रम फैलाती है और मासूमों को मारा गया है एनकाउंटर्स में। ऐसा तो है ही नहीं भैया, सारी ये धोखाधड़ी मासूम ही हो सकते उन्हीं के हैं, लिए क्योंकि वो मासूम हो चलाते ही सकते उनको थे, उनके लिए वो मासूम ही है। गुंडे और जितने बलात्कारी हैं वो सब समाजवादी के लिए वही है, मासूम ही है। वो अपनी भाषा में बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन अमित शाह जी कहते हैं कि जयंत चौधरी अच्छे हैं। जयंत चौधरी के लिए हमने बुरा कब कहा है? उन्होंने कहा डिसीजन गलत लिया है उन्होंने। क्या अपेक्षा होगी आप सभी महिलाओं की अगर सरकार में दोबारा से योगी आदित्यनाथ आते हैं या फिर अखिलेश यादव की सरकार बनती है और वो मुख्यमंत्री बनते हैं, तो कोई एक अपेक्षा जो आप सबसे पहले चाहते हो कि सबसे पहले आते ही ये काम हो? देखो, अब आपको पता है कि सपा तो समाप्त पार्टी है, ये पक्की बात है, वो दोबारा आएगी ही नहीं, हम आने ही नहीं देंगे। और योगी जी आएंगे, वो सब जानते हैं कि हमारे लिए क्या करना है, बहुत अच्छे से कर भी रहे हैं, आप भी बताएं। योगी जी और मोदी जी विकास हो, हम चाहते हैं कि यूपी का चौमुखी विकास हो और ये सब योगी जी और मोदी जी के शासनकाल में ही हो सकता है। बाकी जो है आज तक जो है यहाँ कभी लाइट नहीं हो सकता, कोई सुरक्षित नहीं पाया गया अपहरण। अच्छा, लेकिन आप सभी महिलाएं हैं, एक बहुत ही ज्यादा संवेदनशील मामला है जो मैं उठाना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने कुछ टिप्पणियां की। आप सभी जानते हैं हस्तिनापुर से कांग्रेस की प्रत्याशी बनी अर्चना गौतम, उनके कपड़ों को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी और जो अगेंस्ट पार्टियां थी कांग्रेस की, उन्होंने टिप्पणियां की। आप महिला के तौर पर क्या असहज होती हैं जब इस तरह की टिप्पणियां होती हैं, और आप क्या कहना चाहेंगे उन नेताओं को कि ऐसी टिप्पणियां होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? टिप्पणियां अगर हुई हैं तो गलत हुई हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये लोगों की मस्त जो उनका प्रोफेशनल था उसमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ थोड़े बहुत लोग सरकार गलत में सभी लोग अच्छे हैं, अच्छे संस्कार वाले हैं, अच्छे विचार वाले हैं। बस जो लोग गलत हैं, ये जरूरी नहीं कि मैंने अगर ये पटका डाल लिया है तो मैं बीजेपी की हो गई। अभी मैंने बताया ना आपको कि मैं एक नॉर्मल महिला हूँ, सामान्य, कोई ऐसा नहीं कि भाई मैं कोई पदधारी हूँ। लेकिन अगर ऐसे घुस गई और कुछ उलट सुलट गलत काम करने लगूँ, आप ये समझेंगे कि मैं बीजेपी की महिला एक ऐसा गलत काम कर रही है। तो ये बात तो आप ही के प्रधानमंत्री और आप ही के मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि हम कपड़ों से जान लेते हैं कि कौन क्या गलत कर रहा है, ये लगातार बयानबाजी तो ये भी जान लेते थे। आजम खान जी ने एक वर्ड कहा था कि हम जानते हैं कि वो अपने जो अंग वस्त्र हैं उनके लिए भी, जयप्रदा जी के लिए, जयप्रदा जी टिप्पणी करी थी। ऐसा तो किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की होगी हमारे यहाँ, कोई ऐसे समझे। और मुझे तो आपके माध्यम से ये और पूछना है, जब वो मोदी योगी करते हैं तो ऐसा क्या लगाव है उन्हें जिन्ना जी से, और क्या लगाव है उनके अपने जिन्ना जी उनके क्या लगते हैं मुझे नहीं पता। जिन्ना जी होते हैं और वो मोदी योगी होते हैं। उन्हें जो अपने देश के मंत्री और देश के प्रधानमंत्री, खाली मोदी से संबंधित ये जरूर चाहूंगी कि उनका रिश्ता पूछे उनसे क्या है। इसी कारण है कि सारी महिलाएं, सारे पुरुष, सारे बच्चे और सारा नौजवान उनके खिलाफ है। अच्छा, बहन जी इस बार बड़ी शांत दिख रही हैं। आप ही के क्षेत्र से उठी, नगीना से विधायक चुनी गई थी, यहीं से उनकी राजनीति की शुरुआत हुई। कहाँ गायब है इस बार, क्या लग रहा है? बहन जी समझ गई है कि दंगाइयों का साथ दोगे तो क्या हाल होगा। बहन जी का भी विकास हो सकता है, उनका भी। अच्छा, हर बार ये कहा जाता है कि भाजपा जो है हिंदू मुस्लिम के चुनाव लड़ती है, इस बार क्या हिंदू मुस्लिम का चुनाव है या विकास के ही? आपको लगता है? हम किरतपुर में रहते हैं, वहाँ पर जितने मकान बने हैं मोदी जी के द्वारा। आपका नाम क्या है? शहजादी। तो क्या इस बार मतलब क्या लग रहा है? आप यहाँ आई हैं, कहा जाता है कि मुसलमान जो है वो भाजपा के साथ नहीं जाता, तो आप इस स्टीरियोटाइप को ब्रेक करके यहाँ पे आई हैं, तो क्या लग रहा है? जी, हमें ऐसा हमारा मानना नहीं है कि हिंदू मुस्लिम कुछ होता है, सब आपस में मिलकर रही इंडिया है ये हिंदुस्तान में। तो आपको किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया भाजपा की? मतलब सबको एक समान मानते हैं मोदी जी, योगी जी, और सब में भाईचारा है और बहुत सी सुविधाएं मुस्लिम लेडीज के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं। 3 तलाक को कैसे देखती हैं? जी, ये बहुत अच्छा डिसीजन है। लेडीज डरी रहती थी, अब अपने उससे जी सकती है इच्छा से।
आप में से कोई किसान परिवार से है? हम किसान परिवार से ही हैं। आप किसान परिवार से ही हैं। किसानों की लगभग 750 किसानों की मौत हुई। वो 750 किसानों की मौत सरकार ने नहीं की है, वो उनके अपने कारणों ने, कुछ तो उनकी ही जो सामयिक मौत थी वो हुई, असामयिक नहीं सामयिक मौत हुई। जो जो बीमारियों से थे, कोरोना भी चल रहा था उस टाइम, उन लोगों ने कोरोना टेस्ट भी नहीं कराए, दवाइयाँ नहीं ली, वो लोग मरे। गवर्नमेंट तो अगर मारना चाहे, गवर्नमेंट ने तो एक लाठी भी नहीं चलाई, कुछ भी नहीं किया, तो गवर्नमेंट की वजह से तो मौत नहीं हुई। फिर भी योगी जी और मोदी जी जानते हैं कि किसान मेरे देश का अन्नदाता है। उन्होंने उनके सम्मान के लिए, क्योंकि ये लोग इस चीज को समझ नहीं रहे कि 3 कानून ये किस चीज के लिए लाए गए हैं, इनको क्योंकि बरगलाया जा रहा था, उन्होंने वो कानून भी वापस ले लिए। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? और उसके बाद भी उन पे जोर डाला जा रहा है, उन्हें कुछ कुछ कहा जा रहा है। जो इंसान सब कुछ करने वाला है देश के लिए, जिसका कुछ अपने लिए इकट्ठा करने के लिए है ही नहीं, कर ही नहीं रहा है, हम तभी भी सवाल उठा रहे हैं। उनकी सरकारें पहले भी रही हैं, हाँ? वो अपना क्यों नहीं देखते? और जो बीमारी है क्या, लेकिन वो लोग लगातार ये कह रहे हैं कि ये नई समाजवादी है। सर ये जो योगी जी जो बीमारी आई है, तो क्या उस बीमारी को योगी जी लाए हैं? ये तो प्राकृतिक देन है ना, योगी जी ने तो उसको संभाला है। अरे योगी जी जैसे काम करके तो दिखाओ ना। देखो हम योगी भक्त हैं, हमेशा योगी ही भक्त रहेंगे। मैं चाहूंगी जब तक योगी जी है, योगी जी ही रहे, योगी जी ही बने रहे। हर बार योगी जी आए। बस एक और मेरे मन की इच्छा है, मेरे इसमें मतलब जानकारी में, इससे पहले कई मुख्यमंत्री आए, कई प्रधानमंत्री आए, लेकिन मेरी किसी से दिली तमन्ना मिलने की नहीं है। योगी जी से और मोदी से मेरी दिली तमन्ना मिलने की है। एक बार फेस टू फेस मिलना चाहती हूँ बस। तो देखा आपने कितना उत्साह है। लोग कह रहे हैं कि हम कभी किसी और से मिले नहीं मिले, हमें इससे मतलब नहीं था, पर हाँ हम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाहते हैं।